एक आलीशान महल जहां खामोशी का राज था। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक गहरा तूफान छुपा था। सारा, जो कभी इस महल की शहजादी थी, आज अपनी ही सौतेली माँ के जाल में फंस चुकी थी। सारा, तुम अब इस महल की मलका नहीं हो। आज रात से तुम मेरी गुलाम हो और यह चाबियां अब ये बताएंगी कि यहाँ किसका हुक्म चलेगा। चुप रहो, अब तुम यहाँ की मलका नहीं हो, अब तुम मेरी मुलाजमा हो। अब जाओ और काम करो। सारा को खबर न थी कि उसकी बदकिस्मती का आगाज अभी होना है। उसे महल के आलीशान कमरों से निकालकर एक तारीख और गर्द आलूद अटारी में फेंक दिया गया। कैसे हो सकता है? पापा ने तो कहा था कि यह सब मेरा है। पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं यहाँ कैसे रहूंगी? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। यह क्या है? सीक्रेट किंग? लेकिन यह कार्ड तो लियाम का है, वह तो गरीब है। फिर यह कार्ड उसके पास कहाँ से आया? लेकिन सारा को मालूम नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक चमत्कार होने वाला है। ये एक आम कार्ड नहीं था, ये काला टाइटेनियम कार्ड था जिसकी कीमत अरबों में थी। सारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन महल के बाहर कीमती गाड़ियों का काफिला रुका और उनमें से एक ऐसा शख्स निकला जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। लियाम, जो अब तक गरीब हुलिये में था, अब एक अमीर और ताकतवर शख्स के तौर पर सामने आया था। यह लियाम है? यह तो गरीब था। फिर यह सब क्या है? तुमने मेरी सारा के साथ बहुत जुल्म किया है। अब तुम्हारी बारी है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें अपने हर जुल्म का हिसाब देना होगा। ये कैसे हो सकता है? ये गरीब लियाम इतनी दौलत और रोब कहां से ले आया? महल की सीढ़ियों से उतरती सारा अब एक मुलाजिमा नहीं बल्कि एक हकीकी मलका लग रही थी। लियाम, सारा, मुझे माफ कर दो। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। लियाम ने अपनी दौलत और ताकत से सारा का छीना हुआ हक वापस दिलवा दिया। और उसकी मक्कार सौतेली माँ को उसके हर जुल्म की सजा मिल गई। आज इस महल में फिर से इंसाफ का सूरज तुल्लू हुआ था और सारा और लियाम ने मिलकर एक नए सफर का आगाज किया। लियाम, मैं बहुत खुश हूँ। यह कहानी यहाँ खत्म हुई, जहाँ सच्चाई की जीत और जुल्म की हार हुई।